बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह कैमरा लेके बाहर क्यों निकल गई है। सीन कुछ ये था कि हमारी ही आंख खुली तो हमें पता लगा साढ़े घर के बंदे थे है ही नहीं है, क्योंकि वो जा चुके थे सुबह सुबह कुर्बानी का जानवर लेने के लिए। अंकल ने सुबह सुबह लड़कों को कह दिया था कि आप लोग मेरे साथ चलो और मैं आज लेके ही आऊँगा, क्योंकि रात को जरी जिमल ने बहुत जिद की, बाबा आप रात को लेट आएंगे, फिर वो कल सुबह जाएंगे, आप लेने जाएंगे, एक दिन एक रात होगा हमारे पास सिर्फ उसके साथ खेलने के लिए, वो भी आप बाहर स्पेंड कर देंगे टाइम, तो फिर हम कब कुर्बानी के जानवर के साथ खेलेंगे। हमने ईद वाले दिन तो इसने सुबह सुबह कुर्बान हो जाना होता है। तो बस बच्चों की वो थी बातें, वो रात को बाबा को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे, जिसके से अंकल ने कहा चलो जी हूँ सुबह सुबह मैं ले आके छड़ना है। और ये वाकई ही सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे मेरी आंख खुली है तो बाहर देखिया जी आंदा पे ऐसे, तो बस वे कैमरा ऑन कर लिए थे, बाहर पहुंच गई। बाहर जाके देखा कि ये सीन था कि वो पहुंच भी चुका था और अभी हम फ्रेश भी नहीं हुए थे। वैसे अच्छी बात होती है सुबह सुबह जो काम हो जाए ना बेहतर होता है। सारा दिन धूप होनी थी, ये सुबह सुबह इसका ना ठिकाना भी बना लेता बंदा कि यहाँ पे इसको रखना है, वहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है। वो ये वाला सीन था कि बस इसकी अब सेटिंग होनी थी। उन्होंने भी तो एक कमरा चाहिए सी ना, ए वाला चक्कर सी। अब इसको बाहर रखते तो धूप बड़ी थी, अंदर रखते तो बच्चे डरना भी सी, अंदर ज़्यादा अंदर तो गैरेज में भी वैसे धूप ही थी। अब इसको उतारते अंकल जी हूँ देखने आए, इस तो बाद ना की करना है, की सलूक करना है, कितने बनना है, वो ये वाला सीन था। चलो जी अब आप आराम से उतरिएगा, कोई आपकी लात लूत इधर उधर वज ना जाए। मासूम सी गाय है, लग ही नहीं रहा कि नोटिस ही है। घर में सारे एक तरफ थे कि ना गाय लेनी है, उनको गाय का शौक था, गाय को घुमाने का। मीन्स के ये ईद वाले दिन ही तो आती है, यही सीन होता है। लेकिन ना जिमल जो थी ना वो ज़रा गाय से डरती है, वो कहती है बाबा शीप लेकर आइएगा। शीप को तो फिर भी आसानी से बंदा उसके पास जा तो सकता है ना, लेकिन हूँ शीपू लैन वास्ते कोई बंदा नहीं सी पिया। और जिमल सारी एक अकेली एक तरफ थी और जिमल ने अपनी शीपू खुद ही रेडी कर लिया। उसने कहा चलो ठीक है फिर मैं अपना खुद ही बना लेती हूँ, मैं अपना इंजॉय करती रहूँ। गाय साहब हूँ बाहर आ भी जाओ, मैं वेखना भी है हूँ तुसी किहो जी हो। अब वो बाहर आएगी तो फिर उसके वर्शन होंगे कि देखेंगे कि क्या सीन है, किस तरह की है। अहमद साहब ने बड़े फनकारियाँ लगा के उसको आराम से बाहर निकाल दिया। अहमद रास्ते में उसको प्रॉपर फ्रेंडशिप करके आया था, उससे अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया उन्हें कि हूँ तेरी मेरी हेलो हाई होती रहेगी। बस फिर ये देखा ना अहमद का कहना मान रही है, आराम से आ गई है उसके साथ 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 साथ। अंदर बैठी ना जिमल ने ना अपना ना वो टॉयज निकाले और उसके साथ उसका ना बनाना शुरू कर दिया था, शीपू वीपू बनानी थी। और हान का बर्थडे गिफ्ट ऐसा आया है, एक बच्चे ने, बहुत अच्छा बच्चा जिसने ये हान को गिफ्ट दिया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ खेलते हुए ने, एक ये छोटा बच्चा और हान को नहीं सिर्फ पसंद बाकी सब को बहुत पसंद है। कभी शाजिब लेके बैठ जाता है, कभी अहमद लेके बैठ जाता है, कभी जरिश लेके बैठ जाती है, कभी जिमल लेके बैठ जाती है। मीन्स के इस टॉयज़ के साथ ना डिफरेंट चीज़ें बनती हैं और हर कोई अपने मेंटल लेवल के मुताबिक ना उसको ना बनाने की कोशिश करता है। मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ। आजकल जरा गायें भैंसा चल रही हैं बिना, तो जिमल कह रही थी मैं आपको ना इससे ना बै बना के दिखाती हूँ, देखना मैं अपना शीप खुद बनाऊंगी। ए बन गया ना उदा, देख लो जी उन्हें अपनी कुर्बान करने वास्ते ना अपनी शीपू अपे रेडी कर लिए और ये है उसकी शीप। जस्ट किडिंग। वैसे ना ये अच्छी चीज़ है, मैग्नेट की बनी हुई है ये चीज़, तो ये अच्छी बनी हुई है। ब्लॉक्स पुराने वाले ब्लॉक से थोड़ी सी हट गई चीज़ आई है, तो मज़ा आता है इसको बनाने में ना थोड़ा सा। अब हमारी साथ वाली आंटी ने ना हमें एक चीज़ भेजी है, उनके ट्री पे लगी हुई थी कि यही चीज़ है अंजीर। अंजीर हमने ना हमेशा ना ड्राई फ्रूट्स में खाई है, कभी ना ओरिजिनल ही खाई। ओरिजिनल एक दफ़ा ना मैंने ना नॉर्दर्न एरियाज़ में गई थी ना, वहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा मैंने मड़ी में खाई है, नरान में खाई, कहाँ पर खाई थी, वहाँ पर मैंने ये वाली एक दफ़ा देखी थी और टेस्ट की थी। तो ना यहाँ पे तो हम ड्राई फ्रूट्स में लेके खाते हैं ना, ड्राई। तो ये आंटी ने ना, साथ वाली आंटी ने अपने ट्री से उतार के भेजी है, तो मैंने आपको कहा, मैंने कहा चलो आपको दिखा लेती हूँ अंजीर कैसी होती है। ये ऐसी होती है, अगर मेरे नाल दी किसी ने पहले कभी नहीं सी वेखी ना, चलो जी हूँ तुम इस तरह वेख लो, मैंने देखी हुई थी एक बार ही। मैंने बताया ना कि एक बार नॉर्दर्न एरियाज़ में डायरेक्ट ट्रीज उतार के ना वहाँ पे सेल कर रहे थे, तो वहाँ पे ही खाई थी और इस तो बाद दोबारा नहीं मैं खाती सी। अब वो आंटी ने हमें भेजी तो मेरी याद ताज़ा हुई, मैंने कहा चलो तनु भी वहाँ नहीं है कि किहो जी चीज़ होती है। मरियम साहबा घुस गई हैं किचन में, अब वो बनाने लगी हैं चिकन। हाथ नहीं लाना तो चमचे ना पाना उन्हें, प्रीतना के नाल आराम क्योंकि उन्हें डर है कि ये मुर्गी जिंदा होकर मुझे खाना जाए। मुर्गी ना हो गई शेर बब्बड़ हो गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो वैसे प्रीतों के साथ डाल रही है। बस उसने ये चिकन बनाया, धुआं दही चिकन शायद ये नाम था, बहुत मज़े का था, लिटरली मज़े का था। मैं उधर दिल नहीं रख रही, वाकई बहुत मज़ा आया था। धुआं दही चिकन इस तरह का था कि इसने ये चिकन मैरिनेट किया हुआ था
किन मसालों से मैरिनेट किया मैंने नहीं पता, ना मैं पूछे ने। शायद मेरा ख्याल है टमाटर प्याज भी इसके अंदर थे, योगर्ट भी इसके अंदर थी, नमक मिर्च वगैरह, तो जो चीज़ें थी ना सारा कुछ इसने प्रॉपर एक ही बाउल में सारा कुछ डाल के ना मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। जहाँ तक मुझे सेंस आ रही है कि इस तरह हुआ हुआ है। और वो ऑयल के अंदर फिर उसने ना ये सारा कुछ डालना है और दम पे रख देना है। फिर अच्छी तरह पक जाएगा तो उसकी भुनाई करेगी, रेडी हो जाएगा। उसके बाद ना उसने ना योगर्ट ली हुई थी अलग से ना, क्या नाम है, एक बाउल में योगर्ट ली। वो मुझे ना कैप्चर करना भूल गया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की उसकी। रिकॉर्ड करते हुए वो ना एक योगर्ट का एक बाउल लिया, उसमें योगर्ट डाली और उसमें सॉल्ट ऐड किया, उसको अच्छी तरह क्रीमी फॉर्म में कर लिया था। फिर और साथ उसने ना सर्कल वाले जो रिंग्स वाले अनियंस होते हैं ना वो सेपरेट कट किए थे और उसको ना उसने उसका धुआं शुआं निकाल दिया था, मीन्स कि उसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह। फिर वो ये जब सर्व करना था ना तो इसको प्लेट में, सालन को प्लेट में डाला, उसके ऊपर अनियन लगाए, वही जो रिंग्स कट किए हुए थे, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पाए 2 चमचे दही इस तरह ऊपर फैला के। समझ तो गए हो गए, औरतें तो बड़ी जल्दी समझ जाती हैं चीज़ में। इस तरह 1-2 चम्मच योगर्ट डाली और इसको ना इसने स्मोक दी हुई थी तो जिसकी वजह से ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो गया था। तो फिर बाद में क्या किया, इस तरह सर्व किया गया था। इसलिए उसका दही अलग होने की वजह से, अनियन अलग होने की वजह से और इसके अंदर स्मोक होने की वजह से इसलिए अदर नाम की रखा गया है धुआं दही चिकन। मेरा ख्याल है यही नाम था। अब चलो मरियम अगर ये सुन लेगी तो उसको पता चल जाएगा मैंने सही बोला गलत बोला है। अगर मरियम मैंने गलत बोला हुआ ना तो कमेंट में करेक्ट कर देना, और अगर मैंने सही बोला हुआ तो शाबाश लिख देना। हाँ जी, बच्चा पार्टी का समर वेकेशन आ गया। जब पहला दिन आता है, वेकेशन वर्क आता है, पहले दिन बच्चा बड़े जोश से करता है और इसने आर्ट का वर्क अपना चूज़ किया कि मैं पहले आर्ट कंप्लीट करूँगी देन फिर मैं कुछ करूँगी। चलो जी, आर्ट का वर्क करना, काम तो करना ही करना है, भावें आर्ट तो शुरू करो, तो भावें इंग्लिश तो शुरू करो, भावें मैथ्स तो शुरू करो, सब बच्चों ने पढ़ना ही पढ़ना है। हम भी जब बचपन में थे ना तो हमें भी जब नया नया काम मिलता था बड़े जोश से करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठुस होते जाते थे, आहिस्ता 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 फिर एंड ये वाला सीन होता था, बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता था। सब बच्चों के साथ ही होता है कि एंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मोस्टली वो वाला काम डिफ़िकल्ट हो जाता है जो क्रिएटिव होता है, जो कॉपी पेस्ट करना होता है वो तो बच्चे रीडिंग राइटिंग वो तो ईजिली कर लेते हैं। जो करना होता है ना क्रिएटिव, जो माइंड को यूज़ करना होता है, वो मेरे बच्चों में बहुत मुश्किल लगता है। और ये जरिश भी उससे जान छुड़ाती है कि मेरा माइंड ना यूज़ करना पड़े, या जितना मर्जी करवा लो मुझसे, लर्न करवा लो ये वो। चलो जी, अब मैं रोटियां बनाने आई थी तो मैंने कहा ज़रा चिकन के पहले हालात चेक कर लूँ क्या हालात हैं उसके। और ये देखें जी, चिकन रेडी हो चुका था और इसका सेपरेट सामान जो था सर्व करने के लिए वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह सर्व करना है। और फिर खाया पिया खाना, तो फिर मैं कहा ज़रा बाहर गान चेक करके आवा, कोई खोल के तो नहीं लाई गया कोई। मैं कह रही सो उड़दी उड़ांदी साढ़े घर आ जाए तो यह होया कि उड़दी उड़ांदी साड़ी किसी को ना चली जाए, अल्लाह रहम करे। नहीं जी, वो अंदर आराम फरमा रही है और उन्होंने पक्खा ला के दिता है ताकि सुकून करो। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर उसको ज़्यादा गर्मी लगी तो फिर हम उसको कूलर लगा के देंगे तो ताकि उसको ठंड पहुँचे। और अगर इसको और ज़्यादा गर्मी लगी ना तो यकीनन अहमद एनू एसी चलाया जाएगा। वो अपने जानवरों को भी कूलर शूलर लगा के देता है ना, तो बस फिर एनू कपड़े चलाए जाना तो एनू एसी ला के देना है कि एनू ठंड पहुँचे। लेकिन फिर उसको हम बताएंगे जानवर होते हैं, उनको आदत होती है बाहर रहने की, इसलिए लिहाजा तुसी ज़्यादा भी प्रोटोकॉल ना दो, पक्खा काफ़ी है। बस फिर ये बाहर बैठी हुई है। अब हम रात को इसके साथ क्या मस्ती करेंगे वो फिर मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल के व्लॉग में कि क्या चलता है इसके साथ। अभी धूप है इसलिए बाहर जाने का सीन थोड़ा सा कम हो रहा है। चलते हैं फिर घर, और घर जाके देखती हूँ क्या घर दे अंदर ही आ, मतलब मीन्स घर अब जाती हूँ अंदर जाके देखती हूँ क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। और जरिश साहिबा अब शुरू हो गई है जी ब्रेसलेट रेडी करने। अब ये वो ब्रेसलेट रेडी करेगी, ये उसका ब्रेसलेट सेट का बॉक्स है, डिफरेंट बीड्स हैं जिससे वो डिफरेंट ब्रेसलेट रेडी करती है। चलो जी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।